बच्चों, ब्रेंस जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर जो स्टार्ट करेंगे, जो कुछ अक्टूबर मंथ की है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी आप आने वाले समय में एग्ज़ाम देना चाहते हैं और उसमें करेंट अफेयर का अगर रोल है तो आज की आप क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग चलते हैं करेंट अफेयर। अगर आपने हमारा चैनल ब्रेंस जीएस नहीं सब्सक्राइब किया हुआ करें और अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें, तो देखेंगे कुछ जो अपॉइंटमेंट हैं कुछ पर्सनैलिटी और नेशनल और इंटरनेशनल पर्सनैलिटी पे, तो देखेंगे पहला अमरप्रीत सिंह जो हैं, ये अभी लेटेस्ट अक्टूबर में वायुसेनाध्यक्ष बने हुए हैं। भारत के जो वायुसेनाध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल के पद पर अपॉइंट किए गए हैं। और अगर वायुसेनाध्यक्ष को देखेंगे, हमारी जो तीन सेनाएं हैं, जल सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना, इन तीनों का जो हेड है, ये जो चीफ है या जो सुप्रीम होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं। उसके बाद जो है तीन अध्यक्ष होते हैं, जल, वायु और थल। तो उन दो के और अध्यक्ष देखते हैं कौन है। नौसेना अध्यक्ष की देखेंगे तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जो है वो नौसेना अध्यक्ष हैं। और आप देखेंगे जो थल सेना अध्यक्ष हैं वो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ये हैं। और बाकी आपको द्रौपदी मुर्मू जो हैं, इन तीनों सेनाओं की जो सर्वोच्च कमांडर मानी जाती हैं वो प्रेसिडेंट यानी कि द्रौपदी मुर्मू हैं। अगले टॉपिक पे चलते हैं, जैसे कि विजय किशोर रहाटकर, ये जो नाम है किसी फीमेल का है और ये महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हुई हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और अभी हाल ही में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और ठीक है 19 अक्टूबर को हुआ था। बाकी देखिए जस्टिस संजीव खन्ना अभी अपॉइंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के या अर्थात उच्चतम न्यायालय के चीफ जस्टिस के पद के लिए अपॉइंट हुए हैं। और इनकी जो नियुक्ति है वो 11 नवंबर से होगी। और जो प्रेजेंट में सीजीआई है वो आपको मालूम है क्या नाम, चंद्रचूड़ अभी पद पे बने हुए हैं और उन्हीं का जो रिटायरमेंट होगा वो 10 नवंबर को होगा। उसके पद को ये जो जस्टिस संजीव खन्ना भरेंगे, पूरा करेंगे, नेक्स्ट अगले ही दिन ज्वाइनिंग करेंगे। ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट अभी हो गया। और अगला चलते हैं, शिगेरन इशिवा जो हैं, ये जापान के प्रधानमंत्री हाल ही में बने हुए हैं और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है कि एक प्रत्याशी के रूप में थे। उस जो चुनाव हुआ उस चुनाव में जो है शिगेरू इशिवा जापान के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इंटरनेशनल पर्सनैलिटी के बेस पे कि जापान के जो है प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर वर्तमान में कौन है, तो ये इशिवा हैं। अगला देखेंगे कि क्लाउडिया सीनबाम जो अभी 1 अक्टूबर 2024 को इनकी नियुक्ति हुई है। और ये जो है मेक्सिको की राष्ट्रपति बनी हुई हैं, महिला राष्ट्रपति मेक्सिको की बनने वाली ये दूसरी महिला हैं। और ये 2030 तक इस पद पर रहेंगी। कब तक? 2030 तक क्लाउडिया सीनबाम मेक्सिको की दूसरी महिला राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट की गई हैं अभी हाल ही में, यानी कि 1 अक्टूबर को, और जो है 2030 तक इस पद पर रहेंगी। अगला देखते हैं हरनी अमर सूर्या नाम जो ज़्यादातर लगता है तो वो श्रीलंका के लोगों में, तो आप सीधा आपका ध्यान जाना चाहिए, श्रीलंका में किसी पद पे अपॉइंट होंगे। और किस पद पे होंगे, तो हाल ही में अभी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनी हैं ये हरनी अमर सूर्या श्रीलंका की। और इनको जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ही शपथ दिलाई है, अनुरा कुमारा जो राष्ट्रपति, ये भी अभी सितंबर में यहाँ के बने हुए
अनुरा कुमारा सितंबर में, ये भी श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने ही शपथ दिलाई प्रधानमंत्री की हरनी अमरसोरिया को, जो कि श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं अभी हाल ही में, और 26 सितंबर को ही उन्होंने शपथ ली है। और इसके पहले 2 महिलाएं कौन थी जो प्रधानमंत्री रही हैं, तो उनमें से जो पहला नाम मैं बताऊंगा वो श्रीलंका की ही पहली नहीं, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हुई हैं। ये श्री माओ भंडारनायके, श्री माओ भंडारनायके श्रीलंका की फर्स्ट हैं और विश्व की पहली महिला मानी जाती हैं श्री माओ भंडारनायके श्रीलंका की। और दूसरे नंबर का होता है चंद्रिका कुमार तुंगा, ये दूसरी महिला हैं। तीसरी महिला जो है हरनी अमरसोरिया, जो श्रीलंका की बनी हुई हैं, और इनको शपथ किसने दिलाई? अनुरा कुमारा ने, और जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं यानी अर्थात राष्ट्रपति हैं, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। अगला चलते हैं पर्सनालिटी बेस पे अपॉइंटमेंट जो है इम्पोर्टेंट वो यही है। बाकी हम लोग चलेंगे जो महत्वपूर्ण कुछ खोज हुई हैं, सर्च हुई हैं, जैसा कि उनमें से एक है परम रुद्र। परम रुद्र अभी 7 अक्टूबर 2024 में ही प्रधानमंत्री ने 3 सुपर कंप्यूटरों का वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया, और ये भारत के द्वारा लेटेस्ट निर्मित एक सुपर कंप्यूटर है जिसका नाम है परम रुद्र। और 26 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका वर्चुअल रूप में इसका उद्घाटन किया हुआ है। भारत द्वारा विकसित, और ये जलवायु क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर पर सर्च करेगा, वर्क करेगा। अगर बच्चों ये पूछा जाए तो लेटेस्ट पूछा गया, ऐसा पूछा जाए परम रुद्र क्या है, तो ये सुपर कंप्यूटर है, भारत द्वारा निर्मित किया हुआ है, और एटमॉस्फेयर क्लाइमेट वगैरह पे ये सर्च वगैरह करेगा, भारत के लिए काम करेगा। अगर ये पूछा जाए कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, बच्चों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर भी आपको मालूम होना चाहिए, तो उसका नाम है परम 8000 P8000। ये भारत द्वारा निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है परम 8000। लेटेस्ट जो है, जो अभी सितंबर में 26 सितंबर को डेवलप किया गया, उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका परम रुद्र है। अगला चलते हैं मिस इंडिया। मिस इंडिया जो प्रतियोगिता है, ये जो है किसी सुंदरता के लिए, सौंदर्य प्रतियोगिता के रूप में जो भी कंपटीशन होता है उसमें जो विनर रही हैं वो निकिता पोरवाल उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं। इनको जो है मिस इंडिया का खिताब दिया, मिस ब्यूटी का खिताब दिया गया, मिस इंडिया इंडियन ब्यूटी का खिताब दिया गया। यही निकिता जो पोरवाल हैं, ये मिस वर्ल्ड के लिए भारत का रिप्रेजेंट करेंगी। जब 1 महीने बाद प्रतियोगिता होगी मिस वर्ल्ड की, उसमें भारत का अगर कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो वो मिस इंडिया जो होती है वो रिप्रेजेंट करती हैं भारत का, उस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट भारत की तरफ से लेती हैं, और ये लेंगी जो प्रतियोगिता होगी मिस वर्ल्ड की उसमें। और फिलहाल ये निकिता पोरवाल कहाँ की हैं? उज्जैन मध्य प्रदेश की हैं, जो मिस इंडिया चुनी गई हैं अभी हाल ही में, अर्थात 16 अक्टूबर 2024 को। अगला देखें रतन टाटा बहुत ही पॉपुलर पर्सनालिटी रहे हैं, और देखेंगे अभी इनका 9 अक्टूबर को इनका निधन हो गया है। भारत के सबसे पुराने कारोबारी अर्थात बिजनेसमैन रहे हैं। देश की आज़ादी तक टाटा एंड सन्स, टाटा के बहुत सारे नमक से लेके ट्रक से लेके जो है टिस्को सॉफ्टवेयर की कंपनियों से लेके मोबाइल वगैरह, बहुत टाटा स्काई से लेके बहुत सारी चीज़ें जो हैं, आम सुई से लेके बहुत सारी चीज़ें, यानी कि नेशनल बिल्डर्स के रूप में अगर किसी कंपनी को, किसी बिजनेसमैन को देखा जाए तो टाटा घराना जो है भारत की आज़ादी से पहले भारत की सेवा करता रहा है, और ये पारसी समुदाय को बिलोंग करते हैं। तो रतन टाटा अभी जो है टाटा एंड सन के जो चेयरमैन थे, मानद चेयरमैन मतलब आजीवन चेयरमैन अपॉइंट किए गए थे, और जिनका 9 अक्टूबर को ही डेथ हो गई है। और इनको जो भारत रत्न के बाद जो सर्वोच्च पुरस्कार हैं पद्म भूषण और पद्म विभूषण, इनसे सम्मानित किया गया है
रतन टाटा को। ये रतन टाटा हैं, ये क्या नाम है, टाटा घराने के यानी कि टाटा ग्रुप के जो संस्थापक हैं उनके परपोते रहे हैं। जमशेदजी टाटा के परपोते थे, जमशेदजी टाटा के परपोते थे रतन टाटा। यानी कि जो जमशेदजी टाटा कौन है, टाटा जो कंपनी का जो स्टार्टिंग है यानी कि जो संस्थापक हैं जिनके द्वारा ये कंपनी संस्थापित की गई थी, जमशेदजी टाटा। अभी झारखंड में जमशेद नगर एक बसा हुआ है, तो ये इन्हीं के नाम से बसा हुआ है, जमशेद जी टाटा, जो रतन टाटा के ही बाबा के बाबा रहे हैं। अगला देखते हैं मिल्टन। मिल्टन ये पानी की बोतल वाली नहीं है। मिल्टन ये अमेरिका में इस शताब्दी का सबसे जो है खतरनाक तूफान आया था। खतरनाक तूफान कब आया था? 10 अक्टूबर को ही अमेरिका में जो है सिएस्टा शहर है वहाँ के तट पे टकराया और इस तूफान से 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलें, जो कि अभी 1000 सालों का एक रिकॉर्ड है। इतनी तेज जो है हवाएं उसके पहले 100 साल 1000 साल पहले चली थी और इससे बहुत ज़्यादा ही जान माल का नुकसान हुआ था। फ्लोरिडा शहर में फ्लोरिडा के कई सारे शहरों में बहुत खतरनाक तरीके से हवाएं चली थी। 193 किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड रही है। तो ये सदी का सबसे खतरनाक तूफानों में से एक माना जाता है मिल्टन, जो अभी 10 अक्टूबर को वहाँ के सिएस्टा शहर से टकराया। तो करेंट अफेयर में बाकी अब कंटिन्यू रहेंगी और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आपने ब्रेन्स जीएस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है करें और अपनी करेंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।